वेलकम बैक टू माय चैनल डिपार्टमेंट ऑफ कॉम। ये हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम सीखेंगे स्टॉक लेवल्स। अभी तक हमने सीखा कि परचेज प्राइस कैसे निकालेंगे, परचेज को कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने सीखा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू कैसे निकालेंगे। इसके अंदर हम सीखेंगे स्टॉक लेवल्स। देखो, एक कंपनी या एक फर्म जब भी काम करती है तो वो अपने स्टॉक्स के लेवल पहले मेंटेन कर लेती है। हर कंपनी फर्म का अलग अलग होगा, सेम कभी नहीं होगा। जैसे मान के चलो, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, स्क्वायर कह रहा हूँ, रेक्टेंगल है ये सपोज ये हमारा कंटेनर है। आप इससे ये नहीं कहोगे सर हमारा मैक्सिमम लेवल इस पीक पे होगा, ऊपर होगा, नहीं। मिनिमम हमारा नीचे नीचे होगा, नहीं। एवरेज हमारा बीच बीच में होगा, नहीं। आप ये नहीं कह सकते। हो सकता है कि अगर आप कहो कि सर अगर हम पूरा ही भर लेंगे उसके अंदर तो हमारा पैसा उसमें ब्लॉक हो जाएगा, और अगर हमारा स्टॉक लेट बिकेगा तो हमारा इंटरेस्ट मर जाएगा जो बैंक से मिलता है पैसे से। तो कंपनी हमेशा पूरी सिचुएशन को कंसिडर करने के बाद ही स्टॉक लेवल को बनाती है, निर्धारित करती है। तो हम इसमें ये कहेंगे कि सर ये हो सकता है कि हमारा जो स्टॉक लेवल है मैक्सिमम, वो यहाँ पर है। और जो एवरेज है वो लेट से यहाँ पर है, और जो मिनिमम है लेट से यहाँ पर है। आपको बस ये समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम ऊपर होगा। मैक्सिमम आपके एक वो स्टेज है जिसके ऊपर आप चाहते ही नहीं आपके पास स्टॉक हो, क्योंकि अगर वो ऊपर स्टॉक होगा तो दूसरे खर्चे उसमें आ जाते हैं। जैसे आपका मटेरियल खराब हो सकता है, आप उसको होल्ड करो, उसके कॉस्ट को देनी पड़ेगी, है ना। मिनिमम मतलब कि मिनिमम स्टॉक लेवल हमारा इतना होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो आपके पास मटेरियल कमी हो जाएगी जिसके साथ सामान नहीं बना पाओगे। ठीक है ना, यू विल फेस रनिंग आउट सिचुएशन ऑफ द प्रोडक्शन। अब कहानी एवरेज। सर एवरेज क्या होगा? हमेशा एवरेज बीच में नहीं होता। आप ये बोलते हैं कि सर मिनिमम कवर हो जाए, मिनिमम से ऊपर एक आइडियल स्टेज जहां पर आप ऑन एवरेज और नॉर्मल बेसिस पे काम कर सके, वो होगा आपका एवरेज। इसीलिए इस चैप्टर में आपके पास एवरेज लेवल के दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। मैंने ऊपर लिखे ही नहीं है, मैं से करूंगा बाद में क्वेश्चन करते हुए ना। अब कहानी होती है कि सर ठीक है, हमें तीन लेवल मिल गए हैं, मैक्सिमम, एवरेज एंड मिनिमम। सर फिर डेंजर लेवल क्या होगा? डेंजर लेवल के लिए आप ये बोलेंगे कि सर कोई भी सिचुएशन जो मिनिमम से नीचे जा रही है, इट मीन्स अब आपके पास वो सिचुएशन आ गई है कि आपके पास मिनिमम स्टॉक भी नहीं रहा, बहुत कम स्टॉक है, तो उसे बोलेंगे डेंजर सिचुएशन। और ये सिचुएशन वो सिचुएशन है जिसके अंदर का सामान तो है, मटेरियल तो है, लेकिन आप बनोगे क्या जो बहुत जरूरी है, आप नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर इनके फॉर्मूले देखें तो हर फॉर्मूले का अपना अपना बेस होता है। तो मेरा बेस सुन लीजिए, लर्न करने का तरीका। रीऑर्डर लेवल मतलब आपको एक फर्म को सामान कब ऑर्डर करना चाहिए? जब आपको पता है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो हाई है, और जो हमारा रीऑर्डर पीरियड है, मतलब हमारे पास जो सामान आएगा वो लेट ही आएगा, तो भैया सामान आज ही ऑर्डर कर दो। ठीक है ना। मैक्सिमम स्टॉक कि आपने ऑर्डर तो कर दिया है, रीऑर्डर लेवल, ऑर्डर कर दिया आपने, और ऑर्डर ऑर्डर को रिसीव भी हो गया है, और जो का कंजम्पशन है और पीरियड वो कम है, तो यानी कि यहाँ पर आपका जो सामान होगा हमेशा भरा रहेगा। मिनिमम स्टॉक लेवल, आपने ऑर्डर तो कर दिया है और आपका जो कंजम्पशन है वो नॉर्मल है, मिनिमम नहीं है, नॉर्मल है, इसीलिए हो जाएगा मिनिमम पे आ जाएगा पूरा वो। अगर हाई हो जाता तो आपको वहाँ पे ऑर्डर करना ही पड़ता। डेंजर लेवल, कंजम्पशन आपका नॉर्मल है, लेकिन जो सामान आने का टाइम है वो ज्यादा है, आप ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो सिचुएशन है जहां पर जो जरूरी चीजें हैं केवल वही मैन्युफैक्चर होंगी। अब बात करते हैं एवरेज लेवल की। एवरेज लेवल बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला उसका मैथमेटिक्स में या स्टैट्स में कि सर सिंपल सी बात है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल को ऐड करके आप उसको दो से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा उसका एवरेज। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हर फर्म का अपना अपना तरीका होता है,
अपना अपना स्टाइल होता है, पॉलिसी होती है। क्या करेंगे आप, मिनिमम स्टॉक लेवल कि सर कम से कम इतना तो हम बीट कर ही पाए, और जो भी आपने ऑर्डर किया उसका हाफ, उसका एवरेज तो और होना चाहिए। और आप ये पाएंगे कि इन दोनों के आंसर कभी भी सेम नहीं आएंगे, और दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सही रहने वाला है। तो क्वेश्चन में जब भी पूछता है एवरेज लेवल, आई सजेस्ट कि आप दोनों से निकाल के दिखाएं उसको। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करने के बाद क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है। एक क्वेश्चन लिया है बड़ा, जिसके अंदर हम सारी चीज निकाल सकते हैं, सब कुछ इसमें गिवन है। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 20 रुपया, नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज 5,000, ROQ 200, परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन 50, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज 5 रुपया, लीड टाइम, लीड मतलब आपका रीड रिपीटर दे रखा है आपको, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम फॉर इमरजेंसी परचेज। अच्छा एक बात और, अगर कभी भी आपको मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज ना दिया हो, तो मिनिमम से आप कुछ भी कम ले लेना। रेट ऑफ कंजम्पशन, मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम, यू आर गिवन ऑल द थिंग्स। तो ठीक है, अब इसे करना शुरू करते हैं इसे अब। मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन का फोटो ले लिया करो, ताकि आपको करने में आसानी रहे। मेरे पास मेरी किताब है खुद की लिखी हुई, तो मैं उसे ही देख के करूंगा। ठीक है। हाँ, अगर हमें निकालना है पहले कोई भी लेवल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना चाहिए रीऑर्डर लेवल। वो क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है आपके पास, हमें रेट ऑफ कंजम्पशन दिए हुए हैं, मैक्सिमम का 20 है देखो, तो हम ले लेंगे 20। मैक्सिमम ROP, ROP कितना है हमारा, 15 दिन। अच्छा ये ROP नहीं है, ये कल्प्रेट नहीं है, ये ROP है, रेट ऑफ, 15 आ गया यहाँ पर, ये निकाल लेंगे, 15 29 300 आ जाएगा ये ना। नाउ मैक्सिमम स्टॉक लेवल, हमने क्या बात की थी इसके बारे में, हमने कहा था कि भी आपने ऑर्डर कर दिया, आपको ऑर्डर रिसीव हो गया, और जो कंजम्पशन है वो मिनिमम है, और टाइम भी मिनिमम है आपका, रीऑर्डर पीरियड। अब रीऑर्डर लेवल आप निकाल चुके 300, ROQ रिटर, आपको क्वांटिटी जो है ROQ वो दिया हुआ है 200 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम ROP, कंजम्पशन दिया हुआ है आपको 10, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, और मिनिमम ROP, रीऑर्डर पीरियड या रेट ऑफ पीरियड कुछ भी कह लो उसको, मिनिमम है 6 दिन का। ठीक है, ये निकालेंगे आप 500, 560 के 440। चलो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो आसान कैलकुलेशन थी। बात करते हैं मिनिमम की, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो ऑर्डर तो हमने कर दिया है, लेकिन रिसीव नहीं हुआ, ऊपर से जो कंजम्पशन वो चल रहा है एवरेज, यानी मिनिमम से ज़्यादा चल रहा है हमारा कंजम्पशन, एवरेज, रेट ऑफ पीरियड या फिर रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल आपका 300 है, एवरेज कंजम्पशन आपको 15 दिया हुआ है। इन केस अगर कभी भी कंजम्पशन या पीरियड में कोई दो दे देता है, और तीसरा गैप कर देता है, लेट से उसने मिनिमम गैप कर दिया, उसने मैक्सिमम गैप कर दिया, उसने एवरेज गैप कर दिया, तो उन दो की हेल्प से आप तीसरा निकाल सकते हैं, है ना, सिंपल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की। तो एवरेज रेट ऑफ पीरियड कितना है, निकाला हुआ है 10, तो ये आ जाएगा 150। मैक्सिमम आ गया, मिनिमम आ गया, अब आ जाता है एवरेज, एवरेज स्टॉक लेवल। और मैंने कहा था कि आपको दोनों से निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल,
इनका निकाल लेंगे हम एवरेज। आपके पास मैक्सिमम कितना आ गया, 440 आ गया, हमने निकाला ऊपर, 150 आ गया, ये आपको में 2 कर देंगे आप, तो हो जाएगा ये आपका 590। 590 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 2 दूनी 4, 1 9, 2 में 18, 1 0, 2 पंजे 10, 295। और इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला और है, मैंने कहा था कि आपको दोनों से निकालने चाहिए अगर उसने कुछ मेंशन नहीं किया है तो। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस यूनिट क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक क्वार्टर क्वांटिटी का एवरेज हाफ। आपको मिनिमम गिवन है 150, और ईओक्यू कितना है आपका, ईओक्यू आपने, अच्छा हमें आरओक्यू दिया तो हुआ है 200 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 250। डेंजर लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीडर पीरियड अंडर इमरजेंसी कंडीशन। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो मैक्सिमम रीडर पीरियड है, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में फर्क है। वो नॉर्मल कंडीशन में है और ये इमरजेंसी कंडीशन में है। और ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और जब गिवन ना हो तो आप मिनिमम से कुछ भी कम ले लेना, और नीचे देना नोट कि आई अज्यूम कि ये हमारा मैक्सिमम आरओपी अंडर इमरजेंसी है। एवरेज कंजम्पशन आपको दिया हुआ है, निकाला था ना हमने भी, एवरेज कंजम्पशन 15, और मैक्सिमम आरओपी अंडर इमरजेंसी ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, ये रहा 4 दिन, है ना। जिसको लेंगे और सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू गेट द रिजल्ट 60, एंड क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।